तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं नए अध्याय के साथ, जो कि होने वाला है बहुपद। आपका जो है कक्षा 9वीं में जो है यह आपका अध्याय आता है चौथे नंबर पे। तो जो है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि बहुपद आखिर होता क्या है और किस तरह से जो है किसी भी बहुपद को जो है किस तरह से पहचान किया जाता है और किस तरह से इसको हल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की। देखिए, बहुपद जो है एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें जो है चर, अचर, चर पद होते हैं, अचर पद होते हैं, जिनका जो है आपका जो धनात्मक, ऋणात्मक अंकों के साथ क्या कहता है, गुणा होता है, गुणनफल होता है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर पद और अचर पदों का जो ये मिश्रण होता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं अगर चर पदों की, तो जो है चर पद वे पद होते हैं जिनके मान क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं या फिर जो बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि चर वे पद जिनके मान अस्थायी होते हैं, वे पद जिनके मान अस्थायी होते हैं। ठीक, और अचर पद जिनके मान क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो इसका उदाहरण देखें तो जैसे हम लोग ABCD इस तरह से हम लोग लेते हैं। आपका जो है XYZ ये सभी हो गए, ये सभी हम लोग क्या, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इनको जो है चर पद के रूप में लिया जाता है। और भी वैसे बहुत सारे हैं, जैसे जो हिंदी वर्णमाला में अ, ब, स, द, अल्फा, बीटा, इसको भी जो हम लोग क्या करते हैं, चर पद मान सकते हैं। क्योंकि अलग अलग प्रश्न में हम लोग एक ही चीज़ के जो है अलग अलग मान हमको जो है प्राप्त में हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये होते हैं क्या, हमारे चर पद होते हैं। इसके अलावा जो अचर पद है, जो हमारे गिनती वाले जितने भी अंक हैं, ये सभी क्या है, हमारे जो है अचर पद हैं। क्योंकि इनके मान सदैव क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, कभी जो है परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे किसी प्रश्न में अगर किसी चीज़ का उत्तर अगर 2 है तो 2 का मान 2 ही होगा, ना कि 3 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो अचर पद होते हैं ये चर पद होते हैं। और जो बहुपद होता है, चर और अचर पदों का जो है मिश्रण होता है, इसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है हम आगे देखेंगे कि किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि देखिए, तो व्यंजक बहुत सारे हैं, लेकिन अब कैसे पहचानेंगे कि जो है कौन सा जो व्यंजक है वह आपका बहुपद होगा। तो इसके लिए कुछ आप कह सकते हो कि एक तरह से कुछ नियम है। तो बहुपद होने के नियम लिख सकते हैं, बहुपद के नियम है कुछ। चलिए, बहुपद के जो है नियमों के बारे में जानते हैं। तो बहुपद के कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम है आपका कि जो बहुपद में प्रत्येक चर पद का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होना चाहिए। और दूसरा, जैसे इसको उदाहरण देख लेते हैं। कहने का मतलब जो है, मन 2 ठो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जिसमें हमको समझ आ जाएगा बड़ी आसानी से कि जो है किस तरह से मैं जो क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि लिए मान के चलिए, हमारे पास है 7x का घात 3 धन 2x का घात 2 धन 4x ऋण 8 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जितने भी घात हैं ये सभी घात क्या हैं, धनात्मक हैं। तो ये क्या होगा आपका, जो है ये बहुपद होगा आपका। क्योंकि सभी के जो घात हैं, देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या होने चाहिए, घात इसके सभी के धनात्मक होने चाहिए। अगर घात धनात्मक है तो ये क्या होंगे, बहुपद होंगे। जैसे किसी की तरफ एक और उदाहरण लेता हूँ मैं। जैसे है 4x का घात 2 ऋण 3x का घात ऋण 4 है धन 7 है। इस तरह से अगर है तो देखिए यहाँ पे घात क्या हो गया आपका, जो है ये घात आपका जो है ऋणात्मक हो जाता है। घात आपका यहाँ पे -4 हो गया, तो ये जो है आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, या फिर ये मान के चलिए यही मान अगर करनी में होता तब भी जो है वो क्या होता, नहीं कहलाता।
पहला कंडीशन क्या है कि जो घात क्या होना चाहिए, सदैव जो धनात्मक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बहुपद होने के लिए वो है आपका कि जो है प्रत्येक जो चर पद है, प्रत्येक चर पद या फिर चर पद का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये जो है दो कंडीशन है, किसी भी जो है कहना चाहिए किसी भी जो है किसी भी पद को या व्यंजक को जो है तभी जो है बहुपद माना जाएगा जब ये दूसरा कंडीशन भी अप्लाई होगा। कहने का मतलब अगर इस तरह से है कि 1 का घात 3, उदाहरण के लिए लेते हैं 1 का घात 3 धन 4 1 का घात 2 धन 1 का घात 3 1 ऋण 8 है, तो ये जो आपका बहुपद होगा क्योंकि घात क्या है, धनात्मक भी है और खुद में पूर्ण संख्या भी है। अब दूसरी तरह का उदाहरण देखते हैं, जैसे आप लोग का 3 1 का घात 2 है धन 4 1 है, 4 कर्णी 1 है धन 3 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कर्णी 1 है इसको अगर हम बदल के लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा 3 1 का घात 2 धन 4 1 का घात, यहाँ 1/2 हो जाएगा। अगर हम कर्णी को हटाते हैं तो हमको बटे में 1/2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो संख्या है यहाँ से क्या हुआ, आपका पूर्ण संख्या नहीं है, ये बटे के रूप में अपूर्ण संख्या है ये, इसीलिए ये जो आपका बहुपद जो है नहीं होगा। तो दो कंडीशन है बहुपद होने के लिए, क्या क्या है, पहला प्रत्येक जो चर है, चर पद का जो घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन जो घात है हमेशा जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी जो है पूरी तरह से पूर्ति करता है तो क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। चलिए अब आपके जो है कक्षा 9वीं का हम जो है चैप्टर लेके चलते हैं, जिसमें आपका जो है पहला प्रश्नावली आज हम देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है बहुत ही जो है सिंपल से हैं। देखिए हमने अभी तक हमने जो जो नियम वगैरह देखे उसी के आधार पे हमारा जो है ये जो है बनने जा रहा है कक्षा 9वीं का जो है पहला अध्याय, पहला प्रश्नावली आपका। देखिए इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जो है क्या दिया है कि जो है निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा जो है व्यंजक बहुपद है और कौन सा नहीं है, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो देखिए पहले प्रश्न में अगर आप देखते हैं घात क्या धनात्मक है, ठीक है, और पूर्ण संख्या में भी है, तो जो ये क्या होगा आपका घात जो है क्या होगा, वो पूर्ण संख्या होगा, मतलब सॉरी मान के चलिए वो जो व्यंजक है वो आपका क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका ये है, दूसरा है आपका क्या है, पहला प्रश्न का लेके चल रहे हैं हम लोग, एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, बहुपद की पहचान करने के लिए है बहुपद है या नहीं, इसके ऊपर है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आपका पहला वाला था, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आपका z प्लस 3/z है, तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि z प्लस 3, देखिए z अगर ऊपर आता है तो ये -1 के रूप में रहेगा इस तरह से, तो यहाँ पे घात क्या हो गया, इसका ऋणात्मक हो गया। और हमारा जो नियम है, नियम क्या कहता है कि घात सदैव धनात्मक होना चाहिए तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा करके। तो आपका ये जो है बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। तो आप लिख दीजिए कि जो है यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है, घात क्या है, ऋणात्मक है। कारण बताने के लिए बोला, इस तरह से कारण लिख देना है, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कर्णी है, कर्णी को हटाएंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा। तो जब वो 1/2 आ गया तो वो एक पूर्ण घात जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा, और वो हमारा क्या होगा, बहुपद जो है कहना चाहिए कि वो जो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, दूसरे में देखिए आपको क्या करना है कि जो है निम्नलिखित में से क्या करना है, 1 का वर्ग का गुणांक बताना है हमको। चलिए देखते हैं किस तरह से होता है ये। दूसरा क्वेश्चन है आपका जो है क्या, 1 के वर्ग का गुणांक बताना है। तो सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, आपको जो है बस इतना करना है कि 1 के वर्ग के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है या उसके साथ कौन सा संख्या गुणा के रूप में है, उसको आपको बस बताना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, प्रश्न आपके बुक से ही देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, 2 - x 5x का स्क्वायर प्लस 1/2 x का घात 3 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, ये 5 है। ठीक है, तो देखिए 1 के वर्ग का अगर हम गुणांक देखें इसमें,
तो x के वर्ग कहाँ पे है, यहाँ पे है दोस्तों। x के वर्ग के साथ किस अंक का गुणा किया जा रहा है, देखिए 5 है और सामने क्या है माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा x के वर्ग का गुणांक हो जाएगा आपका -5। इसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपका दूसरा नंबर का है। उसमें दिया है 3x का वर्ग है धन 1 है। तो अगर आप इसमें देखें x के वर्ग का गुणांक अगर आप देखते हैं, x के वर्ग का गुणांक अगर आप देखते हैं तो आपको देखिए x के वर्ग के साथ कौन सा अंक है, 3 का गुणा हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 करके। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से x के वर्ग का गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, या आपका जो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी आप बना लेंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए जिसमें आपका क्या है, x का जो है गुणांक व जो अचर पद लिखना है। तो x का, अब देखिए पहले में हमने x के वर्ग का गुणांक निकाला, अब देखना है x के साथ किसका गुणा हुआ है करके। तीसरा कंडीशन, सॉरी चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या, x का गुणांक व अचर पद। x का गुणांक जैसे दिया है हमने यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x धन 7 है। तो देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसका जो है x का गुणांक लिखेंगे तो x के साथ किस अंक का गुणा हो रहा है, कर्णी 2 का गुणा हो रहा है। यहाँ देखेंगे x के साथ किस अंक का गुणा हुआ, कर्णी 2 का, तो कर्णी 2 हो जाएगा। और अचर पद इसमें क्या है, अचर पद की बात करें तो 7 हमारा इसमें क्या है, अचर पद है ना। यहाँ मतलब जिसके साथ x y z कुछ भी लिखा हुआ नहीं है वो हमारा क्या होगा, अचर पद होगा। अच्छा ध्यान रखने वाली बात आपकी ये है कि देखिए यहाँ कर्णी 2 है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुपद नहीं, ये बहुपद है। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुपद के नियमानुसार जो भी दो कंडीशंस हैं, घात जो है मतलब घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होने चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो खाली चर पद के लिए लागू होता है, अचर पद के लिए नहीं। और दो एक अचर पद है तो वो कर्णी में रहेगा, फिर भी वो क्या होगा, बहुपद के रूप में कहलाएगा ही। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। आपका देखिए और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है आपका, इसी में एक और क्वेश्चन है, उदाहरण है, ये आपका तीसरा है। आपको जो है पहला दिया हुआ है x का वर्ग धन 1/5 x धन 5 है आपका। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का जो गुणांक होगा यहाँ पे आपका दोस्तों, x का गुणांक क्या हो जाएगा, x के साथ देखिए क्या है 1/5 का गुणा हो रहा है, तो आपका ये 1/5 आपका क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा। और देख लेते हैं अचर पद क्या है इसमें, अचर पद मतलब जिसके साथ जो है कुछ किसी भी चीज़ का गुणा नहीं हो रहा है, न तो x का ना y का कुछ का, ये क्या है आपका खाली 5 जो अलग से है, तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन को हम थोड़ा कवर कर लेते हैं इसी में। तो चौथा क्वेश्चन जो है हमारा होने वाला है, चौथा क्वेश्चन है हमारा क्या, कि जो है आपको जो है बहुपद का एक उदाहरण देना है आपको। ठीक है, एक उदाहरण देना है सबके लिए चौथा प्रश्न में। देखिए जैसे एक ठो ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक ले लेते हैं। क्या बोला, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, घात 6 का जो है त्रिपदी बहुपद लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसा एक क्वेश्चन लेना है अपने को जिसका जो है घात क्या हो, 6 हो और पदों की संख्या टोटल 3 हो। तो मैं अपने मन से, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ले 3x का घात 6 धन 2x का घात 4 ऋण 5x, इस तरह से ले सकते हैं। घात में क्या होना चाहिए, 6 होनी चाहिए और पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, बना के देखिएगा, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, अगला वीडियो में उसको भी कवर किया जाएगा। देखो प्रत्येक बहुपद में आपका 5वां क्वेश्चन है आपका होने वाला है, जिसमें क्या बोला गया है कि जो है प्रत्येक बहुपद में जो है क्या करना है आपको, जो है घात लिखना है। तो जो मैक्सिमम घात कितना है खाली उसी को देखना है आपको। जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ आपका, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये देखिए, इसको क्या लें, बहुपद की घात, बहुपद की घात बतानी है हमको। तो जैसे पहला प्रश्न है आपका, x का घात 3 ऋण 6x का घात 2 धन x धन 1। तो अगर हम देखें बहुपद की घात देखें तो मैक्सिमम घात, अधिकतम घात आपको देखना है। बहुपद की जो है घात, अधिकतम घात कितनी है उसको देखनी है हमें। तो अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम जो है 3 है, तो हमारे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी बस, और कुछ नहीं करना आपको। सब जितना भी जो है बहुपद का जो मैक्सिमम घात है अधिकतम, उसी को देखना है। जैसे दूसरे वाले में देखेंगे आप, तो इसमें मैक्सिमम 9 है तो आपका बहुपद की घात 9 हो जाएगा। इसमें आपका 3 है तो 3 हो जाएगा। इसमें आपका जो है 2 है
तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 है तो 1 हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें देखिए, अब आपको छांटना है क्या कि अचर, रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपदों को छांटना है आपको। आखिरी प्रश्न है आपका। ठीक है, अचर, रैखिक, द्विपदीय और त्रिघातीय द्विघातीय और त्रिघातीय हमको जो इसमें बताना है। तो देखिए, अचर मतलब जो है क्या है, जिनमें किसी प्रकार के चर पद ना हो। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखेंगे तो अचर कौन कौन से हैं आपका, ये 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और -3/7। ये आपके जो अचर पद हैं, 8 हो गया, 4 हो गया, -3/7 हो गया, ये आपके जो अचर पद हैं। ठीक है, इसके बाद रैखिक है। तो देखिए, रैखिक का सीन ये है कि जो है आपका जो उसमें एक चर पद होगा, ठीक है, जिसका घात मैक्सिमम 1 हो सकता है। रैखिक, तो रैखिक में जैसे मतलब जो 2 पद रहेंगे, एक अचर रहेगा, एक चर रहेगा। अगर आप इसमें क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है क्या, 3 है, t+3 है, t+3 हो गया, ये आपका जो रैखिक हो जाएगा। और देखते हैं तो ये वाला आपका हो जाएगा, जहाँ पे आपका क्या है, x प्लस कितना दिया है, x+2/3 दिया हुआ है। और नीचे यहाँ देखेंगे तो आपके में एक और दिया हुआ है क्या, u/4 + 3/2। ये आपके जो क्या हो जाएंगे, रैखिक हो जाएंगे, जिसमें घात की संख्या मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। घात का जो मैक्सिमम होगा 1 तक 1 होगा। अब आप द्विघाती समझ ही गए होंगे, द्विघाती मतलब जो जिनमें मैक्सिमम घात कितना होगा, घात की संख्या जो है मैक्सिमम 2 रहेगी। ठीक है, ये ऐसे हमारे पद क्या कहलाएंगे, द्विघाती कहलाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या है, 2 है आपका, क्या है, y + y² 2 + 3/4 है, आई थिंक सो। ये जो है आपका जो क्या होने वाला है, द्विघाती होने वाला है। मैक्सिमम घात जो है वो 2 रहेगा तो द्विघाती है, और मैक्सिमम घात अगर 3 रहेगा तो त्रिघाती है। एक आध और लिख लेते हैं इसमें, तो p² + p - 5 है शायद। चलिए, ये प्लस था, ये माइनस में था, लेकिन जो इसी तरह से है। देखिए, रैखिक में क्या होता है, घात मैक्सिमम 1 होती है, u है ये। ठीक है, और द्विघातीय में 2 होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें त्रिघातीय की अगर हम बात करें तो त्रिघातीय में मैक्सिमम घात क्या होगा, 3 होगा। देखिए, जैसे 9x का घात 3 है। ये मैटर नहीं करता कि पद कितने हैं, मैटर करता है कि घात कौन सा है। घात में अगर 3 है तो त्रिघातीय होगा ही होगा। एक आध और लिख लेते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या, y - y² 3, ये भी त्रिघातीय होगा, घात 3 है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुपदों को पहचान सकते हैं और इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी तरह के प्रश्नों को जो है समझने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।